Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss new product development. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स बाय द बायर्स को भी डिस्कस किया था और प्रोडक्ट लेवल्स को भी डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जो प्रोडक्ट डिसीजन का लास्ट टॉपिक है। तो अब यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमें पढ़ना है कि कैसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो है वो एक कंपनी डेवलप करती है और उसको कैसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़। तो अब कोई भी न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पर कंपनी डेवलप करती है। अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई आइडियाज़ हैं कंपनी के पास, तो वो यहाँ पे उन सारे आइडियाज़ को जनरेट करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है आइडियाज़ की। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो रिसर्च करती है, मार्केट रिसर्च करती है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रिक्वायर्ड है, जो कि कंपनी को प्रोड्यूस करना चाहिए। वही यहाँ पर ऐसे ही इसी से रिलेटेड जो आइडियाज़ होंगे, मार्केट की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ को ही यहाँ पर कंपनी जो है वो जनरेट करेगी, ताकि वही आइडियाज़ जो हैं उनको बाद में वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो अब रिसर्च से, मार्केटिंग रिसर्च से ऐसा पता चल जाएगा कि एक्चुअली कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे रिसर्च के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, खुद कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस नेचर का वो प्रोडक्ट है उसी पे डिपेंड करेगा कि हाँ यहाँ पे हमारी रिसर्च में कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंज्यूमर्स को ही वहाँ पे उनसे आइडियाज़ जो हैं वो कलेक्ट करेंगे कि उनको एक्चुअली किस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो है मार्केट के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पे साइंटिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी रिसर्च में, और डॉक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिसर्चर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिसर्च जो है उनको एग्जीक्यूट करेंगी और उससे जो न्यू आइडियाज़ हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर वो जनरेट होगा। जैसे अब एक मार्केटिंग रिसर्च का जो एग्जांपल है वो हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे वर्किंग विमेन जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अब जब यहाँ पे वर्किंग विमेन जब इंक्रीज़ हो रही हैं तो वहाँ पे ऑफिस गोइंग विमेन जो है उनका नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, और जब यहाँ पे ऑफिस गोइंग विमेन का नंबर इंक्रीज़ करेगा तो उनके पास लेस टाइम होगा, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस पहुँचना होगा। तो उनके पास सुबह कम टाइम होगा ब्रेकफास्ट कुक करने के लिए या लंच कुक करने के लिए, और ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन होगा कि यहाँ पे जो ऐसी विमेन हैं उनके लिए हम इंट्रोड्यूस करें रेडीमेड ब्रेकफास्ट या फिर लंच। तो अब यहाँ पे मार्केट के अंदर रेडीमेड जो फूड आइटम्स हैं उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम गोज़ विद द अप्लायंसेस। जो अप्लायंसेस ऐसे होंगे जिनसे जल्दी काम हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रेडीमेड फूड आइटम भी हो सकता है, जिसमें यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स हो सकता है, ओट्स हो सकते हैं, नूडल्स हो सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं यहाँ पे कि कोई एक मार्केटिंग रिसर्च जो है वो कैरी आउट की गई होगी, और वहाँ पे अब हमें ये पता चला कि जब टाइम के साथ साथ फैमिलीज़ के अंदर वर्किंग वीमेन का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो उनके पास लेस टाइम होगा ब्रेकफास्ट या लंच कुक करने के लिए। तो इसी टारगेट ग्रुप को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पर वर्किंग वीमेन के लिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो अब क्योंकि उनके पास लंच या ब्रेकफास्ट कुक करने का टाइम नहीं है, तो हम उन्हें रेडीमेड जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जूस मेकर हो सकता है उस केस में, या फिर कोई
रेडीमेड फूड आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ओट्स या नूडल्स हो गए, जो कि जल्दी कुक हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। तो इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे वो वर्किंग वीमेन जो है वो अडॉप्ट करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये मार्केटिंग रिसर्च का ही रिजल्ट होता है कि यहाँ पे मार्केटर्स को ये पता चल पाता है कि एक्चुअली मार्केट के अंदर किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आई डोंट वांट टू कन्फाइन यू इन दीज एग्जाम्पल्स ओनली। आप यहाँ पे अपने एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं कि ऐसे कौन सी रिसर्चेस हैं जो कंडक्ट की गई होंगी जिनसे मार्केटर्स को ऐसा पता चला कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ पे व्हीकल्स का एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे टाटा नैनो का एग्जाम्पल हो सकता है कि वहाँ पे जब फैमिलीज़ जो हैं वो 4 या 5 मेंबर्स होते थे फैमिलीज़ के अंदर, और उनको वहाँ पे 2 व्हीलर्स के ऊपर ट्रैवल करना पड़ता था, फैमिली ऑफ 4 और 5 को। तो उनके लिए यहाँ पे 4 व्हीलर कार की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रिकग्नाइज हुई एक मार्केटिंग रिसर्च के अंदर ही, और तभी वहाँ पे टाटा नैनो जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई, ताकि जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल कार भी जो है वो डिज़ाइन की जा सके। तो टाटा नैनो का जो प्राइस है वो भी वहाँ पे पहले 1 लाख ही रखा गया। उसमें जो फैसिलिटीज़ थी वो चाहे कम थी, लेकिन उसको एक अफोर्डेबल कार जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। चीपेस्ट कार जो है उसके नाम से टाटा नैनो जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, ताकि जो फैमिली ऑफ 4 और 5 हैं जो कि वहाँ पे 2 व्हीलर्स यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, वो इस कार को वहाँ पे परचेज़ करें और इसका यूज़ करें। तो ये भी यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च का ही रिज़ल्ट होता है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस होती हैं ये मार्केट में आती हैं, और वहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को जो है वो फुलफ़िल किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये तभी होता है जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आइडिया जो है वो मार्केट में तभी आता है जब वहाँ पर रिसर्च होती है कि एक्चुअली कंज्यूमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट से उनकी नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो तभी यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, और वो बाद में फ्लॉरिश भी करते हैं। तो अब जब यहाँ पे जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़ हो जाता है, फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़ की। मतलब यहाँ पे हमने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की आइडियाज़ की, तो हमारे पास ऐसे लेट्स से 10 to 15 आइडियाज़ जो हैं वो कलेक्ट हो गए। हमने 10 to 15 आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप कर लिए, जनरेट कर लिए स्टेज 1 के अंदर ही। तो अब यहाँ पर स्क्रीनिंग करेंगे हम उन प्रोडक्ट आइडियाज़ की, मतलब हम उनको 1 by 1 जो है वो देखेंगे कि कौन सा आइडिया जो है वो मोस्ट फिजिबल है, कि हम उस आइडिया को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडिया में देखते हैं कि जो भी आइडियाज़ हमने फर्स्ट स्टेज में जनरेट करे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कार का एग्जांपल लिया, यहाँ पे फैमिलीज़ वर्किंग वीमेन का एग्जांपल लिया हमने, जिसमें हमने यहाँ पे रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डेवलप करने का आइडिया लिया कि यहाँ पर न्यू रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम वहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे जो आइडियाज़ होंगे इनको हम यहाँ पे स्क्रीन करेंगे कि कौन सा आइडिया जो है वो मोस्ट फिजिबल है एग्जीक्यूट करने के लिए, कि हम उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे या नहीं। हम यहाँ पे पूरी रिसर्च करेंगे स्क्रीनिंग के टाइम पर, कंपेयर करेंगे आइडियाज़ को, यहाँ पर जो डिफरेंट आइडियाज़ हमने डेवलप किए होंगे वो कितने भी नंबर में हो सकता है, 10 to 15 हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं, या एक आइडिया भी जो है वो वहाँ पे वर्क कर सकता है किसी भी एक कंपनी के लिए, जिससे वो अपना प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो अब जब हम यहाँ पे लेट्स से हमने 1 और 2 आइडियाज़ को जब स्क्रीन आउट कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कि हमने यहाँ पर एक आइडिया को चूज़ कर लिया है। इसमें 1, 2 या 3 आइडियाज़ भी हो सकते हैं जिनको हमें एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है आगे मार्केट के अंदर। तो अब जब हम स्क्रीन कर लेंगे सारे आइडियाज़ को, उसके बाद हम उस स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद हम यहाँ पे स्क्रीन आउट कर लेंगे 1 और 2 आइडियाज़ को, जैसे हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कि हमें अगर
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, तो उसके बाद हम उन कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे 1 और 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर आइडियाज़ के साथ करना होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद हम उनमें से स्क्रीन आउट करते हैं 1 और 2 आइडियाज़ को, क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और वो 1 और 2 आइडियाज़ को ही वहाँ पे स्क्रीन आउट कर सकती है, जिसमें से वो अल्टीमेटली किसी एक आइडिया को ही एग्जीक्यूट कर पाती है। तो जब यहाँ पे स्क्रीन आउट हो जाएंगे आइडियाज़, उसके बाद होगा कंसेप्ट डेवलपमेंट। तो अब कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर होता है कि हमने जो भी आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करे हैं, हम उनकी रीजनिंग जो है उनको यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे कंसेप्ट को डेवलप करें, उन आइडियाज़ को कंसेप्ट में कन्वर्ट करें कि किस कंसेप्ट के अंदर हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर हमें लेट्स से हम 3 या 4 कंसेप्ट या 5 कंसेप्ट जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वर्किंग विमेन का एग्जांपल लिया, तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होगा कि हमको यहाँ पे टाइम कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। जो भी वहाँ पे लंच या ब्रेकफास्ट को कुक करने में जो टाइम लगता है वहाँ पे वर्किंग विमेन को, तो उसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाएँ। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, ये हमने फर्स्ट कंसेप्ट डेवलप किया है। सेकंड कंसेप्ट हो सकता है कि अब वो जो ब्रेकफास्ट होगा जिसको भी हम डेवलप कर रहे होंगे, दैट शुड बी गुड इन टेस्ट। तो अब वो टेस्टी भी होना चाहिए, तभी वहाँ पर जो फैमिलीज़ होंगी वहाँ पर वो प्रोडक्ट जो है वो लाइकेबल बन पाएगा, तभी वो फिजिबिलिटी जो है उसको प्रूव कर पाएगा वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो इसीलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट कंसेप्ट में देखा कि हमें वहाँ पे टाइम कंजम्पशन को रिड्यूस करना है वर्किंग विमेन के लिए। सेकंड हो सकता है कि हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट को जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे उसको हमें यहाँ पर उसके टेस्ट पर भी ध्यान देना है कि वो गुड इन टेस्ट होना चाहिए, और हमें लेट्स से हम न्यूट्रिएंट्स पे भी जो है वो हमें ध्यान देना है कि वहाँ पे वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होगा वो हेल्दी होगा, तभी जो कंज्यूमर्स होंगे वो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको परचेज़ करेंगे। तो यही 3 कंसेप्ट जो हैं वो हमने डेवलप करे। इसमें और भी कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख सकते हैं। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है उसको भी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है उसको यहाँ पे हमने बायोडिग्रेडेबल बना दिया, तो ये हमारा 4th कंसेप्ट हो जाएगा कि हम ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है कि हमने यहाँ पर 3 और 4 कंसेप्ट जो है वो डेवलप कर लिए अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जब हम इन कंसेप्ट को डेवलप कर लेते हैं तो कंसेप्ट डेवलपमेंट की स्टेज पर ही हम यहाँ पर कंसेप्ट टेस्टिंग भी करते हैं कि जो भी हमने कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप किए इनकी अब हम टेस्टिंग करेंगे, कि हमें टेस्ट करके भी देखना है कि वो कंसेप्ट जो है वो मार्केट में वर्क भी करेगा या नहीं। तो अब ये कंसेप्ट टेस्टिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं उसको हम कुछ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप के साथ उनको उनकी फिजिबिलिटी जो है उसको चेक कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि उनका ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है और उनको ये कंसेप्ट जो है वो कैसा लगा, और इस पे वो जो कंज्यूमर्स होंगे वो अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट टेस्टिंग के अंदर होता है। टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स। जो भी हमारा टारगेट कंज्यूमर होगा, जो हमने यहाँ पे वर्किंग विमेन लिया, तो हमें कुछ वर्किंग विमेन के साथ हमें जो हमारा टारगेट कंज्यूमर ग्रुप होगा उस पे हमें ये कंसेप्ट जो है वो टेस्ट करने हैं, उनसे फीडबैक्स लेने हैं कि वो इस कंसेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं। कि अगर क्योंकि वो वर्किंग विमेन है तो उन्हें टाइम नहीं मिलता होगा ब्रेकफास्ट या लंच कुक करने के लिए, तो हम उनके लिए टाइम कंजम्पशन जो रिड्यूस करे ऐसा एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो इस बारे में उनका क्या फीडबैक है। ब्रेकफास्ट जो है वो गुड एंड टेस्ट होगा, ये भी हम उन्हें बता सकते हैं। वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके अंदर और हेल्दी भी होगा, तो इस पे हम उनके रिव्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले।
ताकि हम ऐसा ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करें जो एक्चुअली कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए होगा और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ताकि हम यहाँ पे यूज़फुल प्रोडक्ट्स को ही मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पाएँ, इसीलिए हम पहले ही कंसेप्ट टेस्टिंग कर लेते हैं। जो एक्चुअली हमने आइडियाज़ को स्क्रीन करके कंसेप्ट को डेवलप किया है, वो कंसेप्ट एक्चुअली मार्केट में कितना वर्क करेगा, कितना फिजिबल वो कंज्यूमर्स को लग रहा है। तो इसीलिए जो हमारा टारगेट कंज्यूमर ग्रुप होगा, उसी के साथ हम यहाँ पे अपना कंसेप्ट जो है उसको टेस्ट कर लेंगे। कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम वहाँ पे कंसेप्ट जो है वो बताएंगे और उनसे उनका फीडबैक ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कंसेप्ट में कुछ चेंजेस अगर हमें करने हैं, कुछ वैल्यूएबल फीडबैक्स अगर हमें मिलेंगे, तो फिर हम यहाँ पे अपने कंसेप्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं, जिससे हम आगे जो प्रोडक्ट होगा उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डेवलप कर पाएँ। अब जब यहाँ पे कंसेप्ट डेवलपमेंट और कंसेप्ट टेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आएगी फोर्थ स्टेज, जहाँ पर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करेंगे। हम एक फिजिबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पर डेवलप करेंगे ताकि वो मार्केट में वर्क करे। तो अब यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने में यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। और मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 P's को डेवलप कर रहे हैं, 4 P's के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि लेट्स से अगर हमें प्राइस के बारे में सोचना है तो हम फिर उसे अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं, कि वहाँ पे वो जो हमने कंसेप्ट डेवलप किया है कि वो टाइम कंजम्पशन जो है उसको हमें रिड्यूस करना है, तो जो प्राइस होगा वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के अंदर जब हम प्रोडक्ट के बारे में सोच चुके हैं, फर्स्ट पी दैट इज़ प्रोडक्ट, तो जब हम उसको यहाँ पे सोच चुके हैं, उसके बाद हम सेकंड पी पे शिफ्ट करेंगे। प्राइस को हम देखेंगे तो उसे हम अपने प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाएंगे। उसके बाद आएगा प्लेस, कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, किस कंज्यूमर ग्रुप को हम वहाँ पे टारगेट करेंगे और किस रेंज ऑफ कंज्यूमर्स तक हम अपना प्रोडक्ट जो है उसको पहुँचाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिसमें हम यहाँ पे डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली जो वर्किंग विमेन है वो का नंबर क्या है एक पर्टिकुलर टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोशनल एफर्ट्स हम कैसे दे सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट अगर हमें करनी है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वर्किंग विमेन के लिए, तो हम उसकी कैसे एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे और उनको अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे डिफाइनिंग टारगेट मार्केट, हमें यहाँ पर अपनी टारगेट मार्केट को डिफ़ाइन भी करना होता है कि एक्चुअली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारी टारगेट मार्केट के लिए फिजिबल होगी भी या नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पे टारगेट मार्केट को पहले ही डिफ़ाइन करना होता है, जो हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट स्टेज में ही हमने देखा कि हम यहाँ पे वर्किंग विमेन को टारगेट कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा कि कौन हमारे टारगेट मार्केट होगी, टारगेट कंज्यूमर होंगे। टारगेट मार्केट के अंदर हमें सारे डायमेंशंस देखने पड़ते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट के क्या डेमोग्राफिक्स हैं, किस इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, क्या नंबर है उन पर्टिकुलर टारगेट कंज्यूमर्स का। मार्केटिंग मिक्स हमने देखा कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को भी हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, तो वही यहाँ पे अल्टीमेटली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो होगा। स्पेसिफाइंग एक्सपेक्टेड सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो अब यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब हम डेवलप कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई भी करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी सेल्स होगी वहाँ पर उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, या क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, कितना प्रॉफिटेबल वो प्रोडक्ट जो होगा वो फ्यूचर में हो सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर स्पेसिफाई भी करना होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सेल्स उस प्रोडक्ट की हो जानी चाहिए, या क्या प्रॉफिट जो है वो मेक कर लेगा इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर्स। तो ये भी हमें यहाँ पर देखना होता है एट द स्टेज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। फिर जब यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप कर चुके होंगे, फिर हमें यहाँ पे देखना है स्टेज 5 के अंदर बिजनेस एनालिसिस। अब क्योंकि हम यहाँ पर फिनेंशियल टर्म्स में बात कर रहे हैं, अब जब हमने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है तो अब यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस हम करेंगे। हम उस प्रोडक्ट से जो भी फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस होगी उस प्रोडक्ट की, हम उसको देखेंगे। इसमें सेल्स फॉरकास्ट भी आ सकता है,
प्रॉफिट की कितनी फोरकास्ट कर रहे हैं हम कि कितना प्रॉफिट हमें हो जाएगा फ्यूचर में, तो वो सब यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस के अंदर आता है। तो इसमें अल्टीमेटली हम फिनेंशियल फिजिबिलिटी देखते हैं कि कितना फिजिबल है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना हमारे लिए फिनेंशियली, कि कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर देगा, क्या टर्नओवर हो सकता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस के अंदर आती हैं, जिसमें बजट भी हो सकता है और सारी फिनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन कम्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे 6 स्टेज के अंदर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं। जब हम सारी फिनेंशियल फिजिबिलिटी उस प्रोडक्ट की देख लेंगे कि अगर वह प्रोडक्ट जो है वो फिनेंशियली फिजिबल है हमारे लिए प्रोड्यूस करना, तो उसके बाद हम प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस स्टेज पर हम प्रोडक्ट की मास प्रोडक्शन जो है वो नहीं करते, अभी सिर्फ हम कुछ ही एरियाज़ में उसका सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमने डेवलप किया उससे रिव्यूज़ भी मिल जाएं। तो हम यहाँ पर मास प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है उसी को प्रोड्यूस करेंगे, उसी का सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पे 7th स्टेज के अंदर टेस्ट मार्केटिंग होता है, कि जब हम अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर चुके हैं और कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेक्टिव रेंज ऑफ कस्टमर्स तक उसको पहुंचा चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं हम, कि हमें ये टेस्ट करना है कि कितनी वायबल है वो प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस करा है। इवैल्यूएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को हम अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं सैम्पल्स की फॉर्म में, और उनसे उनके रिव्यूज़ ले सकते हैं कि क्या फीडबैक्स हैं उस प्रोडक्ट को लेकर उस एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप के। तो इससे हम यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग बोलते हैं, कि हमने यहाँ पर कुछ सैम्पल्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को, उससे हम यहाँ पे टेस्ट कर पाए वायबिलिटी को अपने प्रोडक्ट की, और हम यहाँ पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को भी इवैल्यूएट कर पाए, वीकनेसेस को देख पाए या अट्रैक्टिवनेस को देख पाए, स्ट्रेंथ्स को देख पाए, उसका कंपैरिजन कर पाए कंपैरेटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ, ग्रेटर कंट्रोल ओवर न्यू प्रोडक्ट। तो हम टेस्ट मार्केटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने न्यू प्रोडक्ट के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल रख पाएँ, ताकि हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है उस प्रोडक्ट की, ताकि हम ये जज कर पाएँ क्या वीकनेसेस हैं उस प्रोडक्ट की, उसका कंपैरिजन कर पाएँ कंपैरेटर्स के प्रोडक्ट के साथ, इवैल्यूएट कर पाएँ जो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करी थी यहाँ पर उसको हम इवैल्यूएट कर पाएँ और उसको चेंज कर पाएँ इफ़ रिक्वायर्ड। तो इसीलिए टेस्ट मार्केटिंग का यही बेनिफिट है कि हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन करने से पहले, हम ये देख पाएँ कि एक्चुअली क्या रिव्यूज़ हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर्स के। तो इसीलिए यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग जो है वो हम करते हैं मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कंसेप्ट टेस्टिंग और टेस्ट मार्केटिंग जो है वो 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट टेस्टिंग में हमने अभी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया था, हम सब सिर्फ उसका यहाँ पर कंसेप्ट जो है, न्यू प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है सिर्फ हम उसको टेस्ट कर रहे थे कि वो कंसेप्ट कैसा लगा एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर टारगेट कंज्यूमर ग्रुप को। लेकिन टेस्ट मार्केटिंग के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को ही वो कुछ सैम्पल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उनके रिव्यूज़ लेते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी वीकनेसेस को जज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे थे और टेस्ट मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट में चेंजेस की बात करते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग और कंसेप्ट टेस्टिंग को कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली जब टेस्ट मार्केटिंग जो है वो सक्सेसफुली हो जाती है, उसके बाद आता है कमर्शियलाइजेशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो अब कमर्शियलाइजेशन के अंदर हम मास प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्ट को वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड करवा देते हैं, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ताकि वो वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए। तो इसीलिए कमर्शियलाइजेशन के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं मार्केट के अंदर और यहाँ पर हमारा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेज है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है जब उसकी कमर्शियलाइजेशन हो जाती है। तो आई होप आप यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको समझ गए होंगे।
जो यहाँ पर स्टेज 1 से स्टार्ट हुआ था, जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज से स्टार्ट हुआ था और कमर्शलाइजेशन पे एंड हुआ। तो आई होप आप यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।